छत्तीसगढ़ का सबसे तेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भाभी ने रची ननद की हत्या की साजिश, रास्ते से हटाने रायगढ़ निवासी युवक को दी गई 1 लाख में सुपारी। घरघोड़ा पुलिस और साइबर सेल रायगढ़ के ज्वाइंट एक्शन में पकड़ाए साजिशकर्ता भाभी सहित कुल 4 आरोपी। रायगढ़ घरघोड़ा के वार्ड क्रमांक 3 उराव पारा में गत 21 अगस्त की सुबह रमा उराव पिता स्वर्गीय माया राव उराव उम्र 30 वर्ष पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोते समय हमला करने के मामले में रायगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घरघोड़ा पुलिस और रायगढ़ साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 72 घंटे के भीतर न सिर्फ मामले का खुलासा किया अपितु हमलावर युवक सहित प्लानिंग करने वाले और घटना को अंजाम देने के लिए हमलावरों को पैसे देने वालों को भी गिरफ्तार किया। मंडे सुबह 6 बजे की घटना है। 2 अज्ञात व्यक्ति मेरे रूम में घुसे जब मैं सो रही थी उस टाइम, आकर अचानक से मेरा गला मुंह दबाए और मुझे जान से मारने की कोशिश की। और उसे छुड़ाने के लिए आपने क्या किया? मैं अपने बचाव में इधर उधर छटपटाई और चिल्लाई और उसको एक उंगली को उसका काटी मैं, एक लड़के का, तब जाकर वो मुझे छोड़ा और भागा। किस और भागा? वो मेरे भैया भाभी के रूम में भागे। रूम में घुस गया था क्या? रूम में घुस गए और अंदर से दरवाजा लॉक कर दिए। चाकू से भी मार किया क्या आपको? हाँ, चाकू से भी मारे। कहाँ का गंभीर चोट लगी है? गला पे। आप पुलिस के कार्रवाई से किस तरह से संतुष्ट है कि नहीं है? हाँ, संतुष्ट हूँ। ठीक। जी, घटना 21 अगस्त की है, सुबह 6 बजे की। उराव पारा घरघोड़ा जो वार्ड नंबर 3 है यहाँ पर रमा उराव नाम की एक युवती के ऊपर जानलेवा हमला होने की जानकारी हमको थाने को मिली थी, घरघोड़ा पुलिस को। और जैसी जानकारी मिली, निरीक्षक थाना प्रभारी जो यहाँ के हैं शरद चंद्रा, इनके नेतृत्व में उनकी टीम वहाँ पर गई। मौके का मुआयना किया गया। वहाँ पर जो आसपास के CCTVs थे उनको सबका अवलोकन किया गया। जो पीड़िता थी, जो उस समय पे घायल थी, उसको तत्काल उपचार के लिए उपलब्ध कराया गया। इसमें मामले में शुरुआती प्राथमिकी दर्ज की गई, FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करने के बाद हमने जो संदेह इन्होंने जताया था, जो पीड़िता ने, और जो हमारा टेक्निकल डेटा था, इनका सबका हमने कलेक्शन किया। और इसके बाद फिर जब हम इनके एनालिसिस के आधार पर हमने जब इसकी जो भाभी है रमा उराव की, जिसका नाम धनकुंवर तिग्गा है, इसी एक ही मकान में ये रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं और पीछे के साइड के हिस्से में ये रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने अभी अपने एक निर्माणाधीन मकान भी है जो इन्हीं का है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं, इसकी भाभी लोग। और इनका पुराने समय से विवाद चला आ रहा था। हमने जब इसकी भाभी से पूछताछ की टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, तो उसने अपना जो है इसमें पूरा वृत्तांत हमको बताया है। इसके बताए अनुसार ये विगत 3 अगस्त इसने, चूँकि इसका पुराना विवाद चला आ रहा था और रमा उराव जो है वो इसके जो पति हैं उन भाई बहनों में सबसे छोटी बहन है जो अभी विवाहित नहीं है और कहीं ना कहीं वो घर में रहती है और आपस में इनका कलह होता रहता था जमीन और सड़क और खेत वगैरह के बंटवारे को लेकर। इस विवाद के चलते इसने प्लानिंग की, अपनी सिस्टर से डिस्कस किया और उसके बाद इसने रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। और फिर उसने अपने सिस्टर के एक परिचित जो राजू गुप्ता नाम का एक आदमी है जो केंद्रीय विद्यालय के पास सर्किट हाउस के पास में रहता है रायगढ़ में, उससे संपर्क किया, उसको बुलवाया 3 अगस्त को। ये उनकी मुलाकात हुई घरघोड़ा में। इन्होंने 1 लाख रुपए में जान से मारने के लिए जो है इसको इन्होंने सौदा तय किया आपस में। फिर फर्दर राजू गुप्ता ने अपने एक मित्र विकास चक्रवर्ती जो हमीरपुर तमनार का रहने वाला है और एक अन्य लड़का गौरी बहार तमनार थाना क्षेत्र का मिनकेतन सिदार, इन दोनों लड़कों को इसने जो है इसके लिए हायर किया। इनसे भी डील सेट की, अपना एक रकम इनके लिए 25-25 हज़ार डिसाइड की और इन्होंने एडवांस लिया। 1 हफ्ते बाद आकर 50 हज़ार का एक एडवांस लिया जैसे इन्होंने बताया है। और इसके बाद फिर ये फर्दर ये घटना के दिन जो है रात में आके 21 को सवेरे घटना की है, तो 20 की रात ये आ गए थे। आकर इन्होंने घरघोड़ा में स्टे किया। उसी घर में भाभी के घर का जो निर्माणाधीन मकान है पीछे का हिस्सा, वहाँ पर इन्होंने स्टे किया, इन्होंने वॉच किया। और अगले दिन सुबह जब इसकी पीड़िता की माँ नित्य कर्म के लिए बाहर निकली, अपने बाथरूम की तरफ गई, उस समय पर इन्होंने मौका पाकर हमला किया था। क्योंकि रमा उराव ने वहाँ पर अच्छा प्रोटेस्ट कर दिया, हमलावरों को वहाँ से खदेड़ने में वो सफल रही। हालांकि इस दौरान वो घायल भी हुई, पर अच्छा उन्होंने उनको जवाब दिया जो पीड़िता है, और इस वजह से ये भाग खड़े हुए। इसमें जितने ये आरोपी हैं जिनकी इन्होंने हमें जानकारी दी थी, इन सभी को घरघोड़ा पुलिस और साइबर सेल ने निरीक्षक शरद चंद्रा जी के नेतृत्व में इनको धरपकड़ने में कामयाबी हासिल की है। अलग अलग ठिकानों से राजू गुप्ता, विकास और मिलकेतन को पकड़ा गया है।
इनसे जो इनके द्वारा प्रयुक्त हथियार थे, जो इस घटना में प्रयुक्त वाहन था, ये सारी चीज़ें भी इसमें जब्त की गई हैं और इसमें अभी हमारी आगे की भी जांच इसमें जारी है और अभी फिलहाल इनको सबको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सर, इस मामले में संदेह के आधार पर या फिर आरोपियों के बयान के आधार पर किसी और व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी बाकी है कि सभी की गिरफ्तारी होगी? देखिए, अभी जांच हमारी जारी है तो इसको अभी कंक्लूड करना उचित नहीं होगा। अभी जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसके हिसाब से हमने शिनाख्तगी की कार्रवाई, जो अन्य हमारी विवेचना क्रम में जो कार्रवाइयाँ रहती हैं, ये सारी हमने करा ली है। इसमें जो आला जरब है वो सब हमने जब्त कर लिए हैं। अगर इसमें आगे कुछ रहेगा तो हम उसको अपडेट करेंगे।